ब्रजवासी को कंठी लेने की जरूरत है या नहीं? देखो, जिनको स्वतः सिद्ध संबंध का बोध है तब तो बढ़िया बात है कि हमारे लाला हैं, हमारे सखा हैं, हमारे प्रभु हैं। अगर स्वतः जो हमारा संबंध उसका बोध नहीं है तो ब्रजवासी श्री कृष्ण के निज जन हैं। तो श्री कृष्ण ने जब संदीपनी जी को गुरु रूप में वरण किया तो ब्रजवासी को गुरु रूप में किसी महापुरुष का वरण कर लेना कोई मतलब नकारात्मक भाव नहीं है। स्वयं भगवान ने, राम जी ने विश्वामित्र वशिष्ठ जी को गुरु रूप में वरण किया, श्री कृष्णचंद्र जी ने संदीपनी जी को वरण किया। आप सुना है ना। तो यदि हमको बोध है कि हमारा मार्ग क्या है तो गुरु का काम है बोध कराना, तो फिर जरूरत नहीं है। और अगर बोध नहीं है तो फिर गुरु वरण करके हमको उस मार्ग की यात्रा के विषय में समझकर भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। क्योंकि स्वयं भगवान ने भी, जिनकी श्वासों से वेद स्वयं प्रकट हुए, संदीपनी जी ऊपर बैठे हैं, आप नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, ये हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? भगवान शिक्षा दे रहे ना कि यदि हमको परम पद में जाना है या ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवान ने भी संतों का आदर किया, संतों को भगवान ने भी गुरु रूप में स्वीकार किया। संदीपनी जी संत है, विश्वामित्र जी संत है, वशिष्ठ जी संत है, किया नहीं किया भगवान ने? जब भगवान के घर में बड़े बड़े परमहंस महापुरुष जाते तो बाबा चरण धुलवाते थे, एकांत में वो संत लाला के चरण छूते थे, समझ रहे हो। और जब नारद जी जैसे थे तो जब ऐसे नारद जी जाते तो भगवान उठकर आदर करते, और जब एकांत हो जाते तो नारद जी भगवान के चरणों में गिरते। तो एकांत में भगवान की आराधना करते हो, जब ऐसे होते तो बाबा के सामने लाला तो आशीर्वाद दे, ए बाबा आशीर्वाद दे मेरे लाला। लाला स्वयं संत। तो हमें लगता है कि हम उन्हीं भगवान के जन हैं। तो यदि हमारा निरंतर भगवान का स्मरण और प्रेम जागृत हो चुका है तो हमें लगता है फिर जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें सत्संग की जरूरत है, हमें संत समागम की जरूरत है, हमें गुरुदेव की जरूरत है। वही श्री कृष्ण ही गुरुदेव बनकर बैठे हुए हैं। विचार करके देख लेना। तो ब्रजवासी ब्रह्म स्वरूप है, पर अपने स्वरूप का बोध जब नहीं है तो फिर हमें जागृत करने के लिए संत समागम चाहिए। बड़े बड़े संतों का आदर ब्रजवासियों के यहाँ, और बड़े बड़े ब्रजवासियों का आदर सब संतों ने किया है। आज हम जो बोल पा रहे हैं तो ब्रजवासियों की जूठन खा के, ब्रजवासियों की चरण रज के प्रताप से। पर बहुत से ब्रजवासी जन शिक्षा दीक्षा लेकर और भगवत मार्ग में चल रहे हैं। तो हमें लगता है यदि बोध हो गया तो कोई बात नहीं, अगर बोध नहीं तो फिर हमको यात्रा चलानी पड़ेगी। जैसे ब्रज में आपका जन्म हुआ है लेकिन आपको भागवत पढ़नी तो काखा गागा पढ़ना पड़ेगा ना, है ले? तब आपको पता चलेगा कि मेरे श्री कृष्ण मेरे क्या है। तो काखा गागा पढ़ने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अध्यात्म का ककारा होता है, परमार्थ का ककारा होता है, उसमें हम परमार्थ में आगे बढ़ते हैं। वैसे ब्रजवासी भगवत स्वरूप है। और सही पूछो तो सारा जगत भगवत स्वरूप है, भगवाले तो सब कुछ बने हुए है। अच्छा, अपराध बन जाए संतों का तो जय विजय वैकुंठ से 3 जन्म के लिए मृत्यु लोक में आ रहे हैं। विचार करके दे। तो हम बहुत सावधान रहें, हमसे कोई अपराध न बने। श्री कृष्ण हमारे प्राण प्रीतम है, हर समय उनका भजन करें। अगर मन नहीं लग रहा तो हम संत महात्माओं का संग करें, उनके संग से हमारा मन भगवान में लग जाएगा। और भगवान की ऐसी बात है, भगवान ने ऐसी आज्ञा करी है कि जो संत जन है ये साक्षात मेरा स्वरूप है, अगर इनका संग किया जाए तो मेरे में जरूर प्रीति हो जाती है। और जब बाबा से कोई पूछता तो बाबा यही कहते, संतों की कृपा से ये लाला मुझे प्राप्त हुआ है। बड़े बड़े संत महात्माओं ने कृपा की, नारायण ने कृपा की, तब मुझे लाला प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है भगवान जैसे आचरण करके दिखा गए, हमको वैसा ही आचरण करना चाहिए। हमें संत समागम करना चाहिए, हर समय श्री कृष्ण भजन में लगे रहना चाहिए। और जब ऐसा अंदर से आवे कि अब किसी गुरु की जरूरत है तो जान लेना भगवान स्वयं गुरु बन करके आने वाले हैं। नर रूप में भगवान ही गुरु बनते हैं, भगवान के सिवा कोई गुरु नहीं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, वो भगवान ही होते हैं। ठीक है। जय हो ब्रजवासी।